वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में। सभी को ये जानकारी मिल चुकी है कि एमपी कांस्टेबल में भर भर के वैकेंसी आ रही है, तो उसके तहत आपका ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं या फिर जितना भी सिलेबस है एमपी कांस्टेबल का, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसे पूरा तैयार करें। ठीक है, चलिए। सभी को पता है अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। साथ में 11 मई से हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ नोट्स वगैरह की, वो कहाँ मिलेंगे आपको? तो वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, और क्यूआर को जब आप स्कैन करेंगे तो जो भी अपडेट है, अभी गेम्स चल रहे हैं या फिर जितनी भी जानकारी आपको एमपी कांस्टेबल की जानकारी चाहिए होती है, वो सारे हमारे इंस्टाग्राम के शॉर्ट पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर हमारा ऑफिशियल नंबर देख लीजिए आप। जब आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी संस्था है कहाँ, किस टाइम पे एमपी कांस्टेबल की बैच चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग टाइप 4। और क्या है टाइप 4? हमारा चाइनीज कोडिंग। ठीक है, क्या है? चाइनीज कोडिंग। मैंने भी आपको कुछ टाइप करा दिए हैं। आज हम चाइनीज कोडिंग पढ़ेंगे कि चाइनीज कोडिंग हम किसे कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होते हैं? एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे, सारे एग्जाम में ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला अच्छे से पढ़ रहे हैं। यदि किसी संकेतित भाषा में सिटी, फॉरेस्ट, रियल, ठीक है, को क्या लिख रहे हैं? 835 लिख रहा है। और फिर मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि ये चाइनीज कोडिंग है, आपको उस हिसाब से करनी रहती है। देखिए, इनका जो कोड है वो कितना है हमारा? 835। ये दिख रहा है आपको? 835 है। फिर देखिए यहीं पे एयर, और ये है हमारा, इसको किस नंबर से कोड कर रहा है? 591 से। फिर देखिए फॉरेस्ट, एयर, पूरे, इसको किस नंबर से कोड कर रहा है? 317 से। और आपको इसमें इसका कोड बताना है। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। अगर आप न्यू है मेरी वीडियो में तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर जो बच्चे एमपी कांस्टेबल की तैयारी करें तो उन्होंने इनके बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा और उनको बहुत अच्छे से बनता भी होगा। पर जो भी नए हैं, जो अभी अभी एमपी कांस्टेबल की तैयारी करें, उनके लिए बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो लिखा रहता है इनमें कुछ कॉमन देखना रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ हमको इसका कोड निकालना और ये वर्ड बस एक ही बार लिखा है यहाँ पे, मतलब ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से कोई एक इनका कोड होगा। फिर देखिए, हम इसका कोड ना निकाल के देखते हैं कि कौन सा कॉमन वर्ड है और उसका कोड क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गोला बना लीजिए इससे, एयर का कोड। अब इनमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है हमारा? 1 है। तो हमको यहाँ से क्या पता चला? इसका जो कोड है वो 1 है। अब देखिए, ये हमारा क्या लिखा है बच्चों? फॉरेस्ट लिखा है। अब इसमें ये दोनों में कॉमन कौन सी हमारी नंबरिंग है? अगर मैं लास्ट में देखूं तो क्या आ रहा? 5 आ रहा, और इसमें भी 5 आ रहा है। तो जो इसका कोड मिल गया हमको, फॉरेस्ट का कोड, वो क्या मिल गया हमको? 5 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, इसका कोड मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका। अब ये भी जो शब्द है हमारा, ये भी 2 बार आ रहा, पर इनका जो कोड है वो कितना हो गया? 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब ये भी मिल गया, ये भी। अब बचा क्या है इस लाइन में? इसका कोड बचा है। ठीक है, और इसका कोड तो 7 हो जाएगा। इसका कोड नहीं पता हमको कि क्या होगा, हमको जिनका कोड चाहिए था वो मिल गया। अब देखिए इस लाइन में क्या बचा हमारा? 8। तो जो हमसे पूछ रहा है CIT, आई का कोड क्या हो जाएगा? 8, और ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही होता है। यही कहलाती है हमारी चाइनीज कोडिंग। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा।
सेम चीज लिखी रहती है, जैसे मिल्क इज व्हाइट, ठीक है। अब इसका कोड क्या दे दिया है, देखिए मिल्क इज व्हाइट का कोड दिया है का पा डा, फिर व्हाइट इज पूरे, इसका कोड क्या दिया है पा मा का दिया है, फिर ड्रिंक पूरे मिल्क, तो इसका जो कोड है वो क्या है डा मा ला है, ठीक। अब हमको इनमें कॉमन देखना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिल्क है, वहां पे मिल्क नहीं है, यहाँ पे व्हाइट है, और ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है, व्हाइट है। इसको मैं ऐसे करती हूँ कोड तो आपको भी समझ में आएगा, व्हाइट है। अब हमको व्हाइट का कोड देखना है, तो यहाँ पे पी कॉमन है, यहाँ पे पी कॉमन है, बस पी कॉमन है, तो हमको व्हाइट का कोड मिल गया, ठीक है। अभी हमको कोड किसका निकालना है, ड्रिंक का, और ड्रिंक हमारी किस लाइन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारी ड्रिंक है। अब देखिए इस लाइन में क्या है, थर्ड वाले में हमको ये मिल रहा है, और सेकेंड लाइन में भी हमको ये मिल रहा है। अब इनमें कॉमन देखते हैं, जैसे यहाँ पे जो ये इसका कोड ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मिल्क है और थर्ड लाइन में भी मिल्क है, अब मिल्क का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा जो डी ए है, डी ए मिल्क का कोड हो जाएगा किसका, इसका कोड मिल गया, इसका ही मिल गया, इसका ही मिल गया, और मिल्क कहाँ गया, हाँ, तो हमको ड्रिंक का कोड चाहिए। अब देखिए इस लाइन में दो हो गए और ड्रिंक इसी लाइन में है, तो इस लाइन में बचा क्या है बच्चों, हमारा एल बचा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही होता है। समझ में आया। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना है किसका कोड देख रहा है और वो किस लाइन में है, तो जिस लाइन में भी होगी आंसर उसी लाइन में होगा। फिर आपको देखना है कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन जो एलिमेंट है वो कौन से हैं, और उनका कोड पहले निकालना है, और जो लास्ट में बचेगा वो एकदम सही आंसर आ जाएगा हमारे इस जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्मार्ट हार्ड वर्क, इसका कोड क्या है 724 है। फिर ऐसे वर्क प्ले विल, इसका जो कोड है वो क्या है 489 है। फिर देखिए जो इसका कोड है 293 है, तो हमको किसका कोड निकालना है, वेल का। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो कोड होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको मैं ऐसे करती हूँ कि हमको किसका स्मार्ट का कोड निकालना है। अब ऑप्शन इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यही हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस किया। फिर देखिए इसमें वर्क हार्ड नहीं है, वर्क इसमें है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में हमारे वर्क नहीं है, पर क्या है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में वर्क है, तो इनमें कॉमन देख लेते कि इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे वर्क लिखा है, यहाँ पे भी वर्क लिखा है, यहाँ पे 724 था, 2 चला गया और ये 4 है, मतलब जो इसका कोड है, इसका कोड वो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब हार्ड बचा, हार्ड का कोड क्या होगा, इसमें 7 होगा, और हार्ड कहाँ पे है, हार्ड नहीं है, तो हार्ड का कोड भी मिल गया हमको। अब हमको किसका कोड देखना है, वेल का, वो जो हमारा यहाँ पे है। ये दोनों कोड हो गए, ये 8 बच रहा है हमारा। अब इसमें देखिए ये पी ए है और ये पी ए है, और इसमें क्या बचा अभी हमारा 9 भी बचा और 3 भी बचा है, और इसमें 9 है, मतलब जो इसका कोड है वो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो इसका जो कोड बचा, अब ये देखिए ये ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, तो ये इसका जो कोड होगा वो हमारा 8 होगा, और 8 हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक। समझ में आया। सब में आपको कॉमन चीज यही देखनी रहती है चाइनीज कोडिंग में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर से सेम क्वेश्चन में करा रही हूँ, बस थोड़ा सा लॉजिक अलग है। आगे चलते जाएंगे तो इसमें जो टर्म्स वगैरह हैं, जो कोड का नंबरिंग है वो बदलते जाएगा, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। फिर देखिए लाइट ब्लू स्काई, इसका जो कोड है 368 है, ब्लू बर्ड्स फ्लाई 61 और 4 है। स्काई हाइट फ्लाई, इसका जो कोड है वो 849 है। तो हमको LIGHT का कोड देखना है, मतलब लाइट का जो कोड होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखो लाइट इसमें है हमारे, तो इनका जो कोड होगा यही होगा इन तीनों में से। अब देखो फ्लाई नहीं है, यहाँ पे स्काई भी नहीं, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे स्काई है, और स्काई का कोड देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा 8 है, तो स्काई का कोड क्या हो गया 8। ऑप्शन काट दो सी, ये करते हैं ऑप्शन काट देते हैं। फिर देखिए हाइट उसमें नहीं है और एफ एल, ये फ्लाई इसमें और फ्लाई इसमें है,
यहाँ पे 4 9 है, वहां पे 4 है, हाँ, तो इसका भी कोड हमको मिल गया 4, 4 ऑप्शन हमारा कट गया। किसका कोड मिल गया हमको? फ्लाई का। ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा हमारा ब्लू लाइट। यहाँ पे ब्लू लाइट नहीं है, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमको ब्लू में? यहाँ पे 3 9 और यहाँ पे ब्लू था ना, यहाँ पे 6 1 है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारा? 3 6 है, 6 1, और अभी मैंने इसको एक कोड मैंने काट दिया था, क्या था हमारा? जो 6 1 4 है, इसमें भी 4 था तो हमने ये काट दिया। अब हमको ब्लू का कोड भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब हम लाइट का कोड देखते हैं। देखिए अब लाइट कहीं पे भी नहीं है, मतलब इन्हीं में से कुछ एक होगा, और 3 6 दोनों है, तो हम इस ऑप्शन को टिक ही नहीं कर सकते बच्चों कि इसका जो कोड होगा वो क्या होगा। या तो इसमें 3 भी ले लेगा, या तो इसमें 3 भी कोड कर लेगा, या फिर इसमें 6 कोड कर लेगा। तो ऑप्शन ए बी इसमें दोनों सही हो रहे हैं। एग्जामिनर ने इसमें पटवारी एमपी कांस्टेबल पटवारी 2023 का क्वेश्चन है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि इसमें उसने कौन सा आंसर लिया है, क्योंकि ये देखिए अभी तक क्लियर ही नहीं होना कि ये दोनों कोड किसी के है ही नहीं, या तो 3 भी हो सकता है या तो 6 भी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो चाइनीज कोडिंग है उसकी पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये लगते आसान है पर ये बहुत ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेन इज लेट, सो आर गा, लेट कमिंग ट्रेन, रे गा मा, इज ट्रेन रनिंग, सो गा फे। तो रनिंग का कोड निकालना है। अब देखिए सारी जगह पे यहीं पे रनिंग है, और रनिंग का जो कोड लिखा है वो क्या होगा हमको वो देखना है। तो ट्रेन देखते हैं, यहाँ पे ट्रेन लिखा है, यहाँ पे ट्रेन लिखा है। अब इनमें कॉमन देखो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया ये, और ये मिल गया ये कट गया। ठीक है, ट्रेन का कोड चला गया, ये मतलब ये होगा ही नहीं। फिर लेट है ना, इज को देख लेते हैं क्योंकि इज हमारे लगभग सभी में है। दूसरा नंबर इज है, इसमें ये हमको सेम मिल गया। ठीक, दो कट गए हमारे। लेट का देखना नहीं है, देख लेते हैं, लेट इसमें भी है और इसमें भी है, और लेट का जो कोड है वो हमारा रे होगा। ठीक, मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या? एफ ही, और एफ ही इसमें बचा है, मतलब जो रनिंग का कोड है, RUNNING, रनिंग का जो कोड है वो हमारा क्या है? फे है। ठीक, FE। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सेव वाटर नेचर 5 to 8, नेचर इज ब्यूटी 8 3 1, और ब्यूटी सेव लाइफ 1 5 6 लिखा है, तो लाइफ का कोड क्या होगा? इसमें लाइफ नहीं है, इसमें लाइफ है, तो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, मतलब 8 तो हमारा होगा ही नहीं। बी नंबर पहले ही एनिमेट कर दीजिए, ऑप्शन ही डिलीट कर दीजिए। अब देखिए कॉमन कौन सा है, सबसे पहले हमको कॉमन ये मिलता है। ठीक, और इसमें 1 है और इसमें हमारा 1 है, तो इसका कोड यही हो जाएगा 1, मतलब 1 जो है वो भी हमारा कोड नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे सेव वाटर लिखा है, वहां यहाँ पे नेचर मिल गया हमको। अब इसमें 2 5 8 बचे हैं, और इसमें जो नेचर का कोड है 8 बचा है, मतलब जो नेचर का कोड होगा वो हमारा 8 होगा। अब बचा है 3 वाले लाइन से हमको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 3 इसमें भी है और इधर है नहीं। हमको किसका कोड चाहिए? लाइफ का। अब जो लाइफ है ये 5 लिखा है, और यहाँ पे सेव 5 इसका कोड होगा नहीं, मतलब 7 बचा, ये भी कट गया, 7 बचा। लाइफ का जो कोड होगा है वो क्या होगा? हमारा 7 होगा। ठीक, समझ में आया? मैं आपको पूरे तरीके बता रही हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम में लिख के सॉल्व करना हो, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताए थे, पर एग्जाम में अगर आप लिखेंगे, क्योंकि टिक करने वाला ऑप्शन होता है, एग्जाम में आप लिखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को देखिए और कॉमन देख दे के तुरंत तुरंत लिखिए, एक एक वर्ड लिखिए और कॉमन देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सभी से बन जाएगा। एप्पल इज रेड, इसका कोड ये है। रेड स्वीट फ्रूट, इसका कोड ये है। फिर फ्रूट इज टेस्ट, इसका जो कोड है ये है। तो हमको टेस्ट का कोड बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कॉमन हमको इसी लाइन में मिलेगा। ठीक है, अब एप्पल का कोड देखते हैं। एप्पल इज रेड, फ्रूट इज स्वीट। देखिए सबसे पहले हमको फ्रूट मिला, ठीक है, यहाँ पे तो कॉमन क्या है? हमको पीओ कॉमन मिल गया। ठीक, अब देखते हैं इज भी मिल गया हमको, ये हमारा इज है। इज में कॉमन क्या है? ये है।
ठीक है। अब रेड तो हमको यहाँ पे दिख रहे, एक रेड यहाँ है, एक रेड यहाँ, इसका कोड मतलब क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है, TO, और इसमें भी TO है। अब यहाँ पे हमको कोई मतलब है नहीं इससे, ठीक है। यहाँ पे भी कितने बचे हमारे, यहाँ पे भी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब नो मिल गया, तो जो नो है वो किसका कोड हो जाएगा, हमारा टेस्ट का, ठीक। तो ये देखिए हमको थर्ड लाइन से मतलब था, क्योंकि हमारे जो थर्ड लाइन का जो आंसर था वो था हमारा टेस्ट, और उसमें ही मैं लिखा था नो, क्योंकि ऊपर वाले में किसी में नो है ही नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी जो संख्या है वो आपको समझ में नहीं आ रही। जैसे पेपर पेपर पेन 1 1 2 है, फिर पेन राइट बुक 2 5 9 है, बुक पेपर पेज 9 1 6 है। तो हमें इसमें राइट का जो आंसर है वो बताना है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही हमारा ऑप्शन आएगा। 1 हटा दीजिए, 1 तो लीजिए ही नहीं क्योंकि 1 था ही नहीं। अब देखिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं, एक मिलता है हमको यहाँ पे पेपर, और एक पेपर यहाँ पे मिलता है, इसका कोड 1 है। 1 हमने पहले ही हटा दिया है बच्चों, ठीक, इसको छोड़िए क्योंकि पेपर यहाँ पे 2 बार लिख गया है, हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो। फिर देखिए पेन देख लेते हैं, पेन भी कहीं नहीं है हमको। बुक देख लेते हैं, बुक हमको मिल गया, ये हमारा बुक लिखा हुआ है, ये बुक है और ये बुक है। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, 9 कॉमन था, ठीक है। और इसी लाइन से हमारा आंसर आना है, तो एक चीज और हमको कॉमन देखना पड़ेगा, उसमें पेन है, इसमें राइट है, और हमको राइट का कोड बताना है। देखिए अब इसमें क्या हो गया, 2 और 5 इसी लाइन में लिखा है। फिर से ये क्वेश्चन, अब हमको ये क्लियर ही नहीं हो सकता कि ये इसका जो क्वेश्चन है, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, या तो 5 होगा या तो 2 होगा। इसे किसी भी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। सेम जैसे एक और क्वेश्चन हमने देखा था वैसे ये सेम क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था लेटर चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 हैशटैग 9 9 परसेंटेज 2, फिर परसेंट 4 और एट द रेट है, ठीक है। चलिए हमको इन सभी का कोड बताना है और हमको इनका कोड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं, ग्रीन, ग्रीन कहीं पे लिखा है, हाँ ये हमारा ग्रीन है। और ग्रीन में कॉमन देख लेते हैं, यहाँ पे कॉमन मेरे को 4 दिखा, ठीक है, 4 हट गया। ये 4 जो है क्या लिखा है, 4 9 लिखा है, गलती से हो गया होगा। ये हमारा, अच्छा 2 ऑप्शन ले रहे हैं इसके, ठीक है ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया, अगर 4 नहीं आएगा तो 4 9 भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें 2 चीज का कोड बताना है, इसका भी और इसका भी। ये हट गया। अब देखिए सबसे पहले तो इससे एक आंसर आएगा, और इसमें कॉमन क्या है हमारा, ये कॉमन है, तो यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, 9 भी हमारा हट चुका है, ठीक है। अब देखिए फिर क्लियर, और वहां पे क्या लिखा है, इन्वर्टर क्लियर। हाँ यहाँ पे देखिए कि इसमें से हमारा कौन सा कोड होगा, पर इसको कोड निकालने के लिए हमको एक वर्ड और अलग करना पड़ेगा, और ये क्लियर लिखा है वो। अब देखिए ये जो हमारा हो गया और ये जो हमारा हो गया, इसमें कॉमन क्या है, परसेंटेज, ये काट दीजिए, मतलब एक कोड तो है हमारा एट द रेट से स्टार्ट होगा। अब 2 और ये परसेंट में हमको देखना है, ऑप्शन नंबर ए और बी में हम खेल रहे हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। एक कोड तो हमको मिल गया, ठीक है, कि हमारा क्या होगा, एट द रेट होगा, और दूसरी जो संख्या है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। समझ में आया किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। बहुत बारीकी से ये क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये हमारे। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, आपको सारी चीज देखनी है, कॉमन सबको निकालना है, पैटर्न इसका सेम है, बस जो नंबरिंग है वो बहुत आगे पीछे करेगा। जैसे यहाँ पे आप 2 का कोड एक साथ पूछ दिया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, नो यू लिमिट ये है, फिर लिमिट क्रॉसिंग हाइट ये है, फिर जो इसका योर हाइट ये कोड है इसका, तो हमको इसका ये इसमें हमको 4 कोड दिए, तो हमको वेल क्रॉसिंग की जो लाइन है, सॉरी जो कोड है वो बताना है, ठीक। सबसे पहले देखिए हमारा जो आंसर है एक तो इससे आएगा, और किससे आएगा, एक हमारा आंसर वेल कहाँ लिखा है, हाँ एक आंसर हमारे इससे आएगा। तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं, योर मिल गया हमको, योर का कॉमन क्या है,
अब योर हमारा ये है ना, तो अगर इसमें मैं देखो ये जो हमारा था एफ ए कट गया, एफ ए किसी में है, हाँ एफ ए इसमें है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी तो आंसर होगा ही। फिर देखिए एक कॉमन ये है, एक कॉमन ये है, इसमें नो मिल गया, इसमें भी नो मिल गया, इसको भी आप काट दीजिए, मतलब ये वाली लाइन भी हमारी नहीं होगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दोनों एलिमिनेट हो चुका है। अब देखते हैं हाइट को, देख लेते हैं अगर हाइट कहीं पे मिल जाए तो। नहीं, हाइट नहीं मिली। ये देखिए एक हमको ये मिल गया और हमको कोड किसका, हाँ ये मिल गया। अब इसमें क्या हमारा कॉमन है, इसमें पी एक्स टी है और इसमें पे है, ये मिल गया और ये मिल गया, मतलब ये वाली लाइन भी हमारी कट गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियरली दिख रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पी ए है और पी ए का कोड हमको निकालना ही नहीं है। सीधे ऑप्शन ए को टिक कीजिए और निकलिए। अब नहीं देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये क्वेश्चन आप देखिए, आपको सभी का आंसर पता है कि आपको किस तरीके से करना है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं बता रही इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हमको इसका कोड निकालना है। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सीधे देखते कि इसमें कॉमन क्या है। फर्स्ट वाले में 217, मतलब 1 कॉमन है इसमें, तो 1 का जो कोड होगा ऑप्शन नंबर सी से हमारा सीधे आ जाएगा। इसमें मत देखिए कुछ भी आप, क्योंकि हमको कॉमन नंबर मिल गया और दोनों में वही चीज कॉमन थी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक दो संख्या और कॉमन होती, यहाँ पे कोई एक दो संख्या और कॉमन होती तो हम रुक जाते, पर जब दोनों में एक ही संख्या कॉमन है, सेम है, तो हम उसी को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, फिर से क्वेश्चन सेम है, बस जो इसके वर्ड हैं वो थोड़े अलग है और हैवी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, डार्क वर्ड्स जो है इसका कोड बताना है। तो देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले बर्ड्स का कोड हमको बताना है, ठीक है, और किसका, डार्क का। डार्क देखिए ये लिखा है हमारा डार्क। ठीक, इसका कोड बताना है। दो कोड है, बहुत जल्दी आंसर आता है। तो सबसे पहले कॉमन देखिए, फ्लाई इसमें है नहीं, इसमें हमारा फ्लाई है, फ्लाई रेन स्काई, और इसमें हमारा फ्लाई है। इसमें कॉमन देखिए सी ए मिल गया। सी ए वाली कोई लाइन है, हाँ सी ए वाली लाइन हमारी कट जाएगी, ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। ठीक, फिर आगे देखिए कॉमन कुछ, रेन कहीं पे दिख रहा, स्काई कहीं पे दिख रही नहीं, हाइट अबाउट, हाँ ये चीज हमको कॉमन दिख गई एक। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, एफ ई एल ई एम ई, देखिए इसका जो कॉमन है एफ ई जी एच और एल जी, ये कॉमन है हमारा इसमें भी और इसमें भी, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। आगे देखते हैं, कोई एक चीज फिर से हमको कॉमन देखनी पड़ेगी। स्काई तो हमारा हो गया, रैन कहीं पे लिखा है, ये देखिए रैन, और ये हमारा रैन है। अब इसमें हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, हाँ ये हमारा कॉमन इसमें मिल गया, मतलब जो हमारा ऑप्शन कट चुका है पहले वही हमको कॉमन मिला है। अभी भी हम थोड़ा सा डाउट में हैं। तो देखिए इसका कोड हमको ये मिल गया, तो अगला हमारा जो आंसर है यही होगा, क्योंकि एक का कोड अगर हमको दिख गया सामने तो दूसरे का कोड उसके बगल में सही लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो कहीं पे है ही नहीं। चलिए समझ में आया इसका कोड क्या होगा, के एल ए और डी। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फोकस ऑन गोल 1023, गोल अचीव टुडे 30 40 50, टुडे हार्ड फोकस 56 10, फोकस हार्ड गोल 10 60 और 30। तो इसमें आपको इसका जो कोड है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, गोल सब जगह कॉमन दिखा था अभी तक मेरे को, ये गोल था और ये गोल था। यहाँ पे 30 कॉमन है, 30 काट दीजिए ऑप्शन से। फिर देखिए फोकस भी कहीं पे दिखा था, ये फोकस है और ये फोकस है। यहाँ पे 10 कॉमन है, यहाँ पे भी 10 कॉमन है, 10 ऑप्शन काट दीजिए। अब देखिए फोकस हार्ड, हाँ ये भी फोकस दो जगह था ना, हार्ड लिखा है वहां पे, और कहाँ हार्ड लिखा है, यहाँ पे भी हार्ड है। यहाँ पे हमारा ये कॉमन है 60, 60 भी हमारा काट दीजिए, 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो ठीक है, अब क्या कॉमन मिलेगा, टुडे, टुडे वहां पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 60 मिल गया
टुडे में हमको 50 मिल रहा है और इसमें हमको भी 50, मतलब 50 भी कट गया। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। किसका कोड हो जाएगा? अचीव्ड का जो कोड है वो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको आंसर आप सभी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा बीटा गामा 31 42 53, गामा बीटा डेल्टा 53 64 और 55, डेल्टा अल्फा गामा ये है, फिर बेटा डेल्टा गामा ये है। तो आपको इसमें किसका कोड बताना है? डेल्टा का कोड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमने 5 टाइप देख लिए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? लेटर टू लेटर कोडिंग, फिर लेटर टू नंबर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग अभी हमने पढ़ा। ये हमारा टाइप 4 था, चाइनीज कोडिंग। इसके बाद हम और कुछ संख्या देंगे जिसमें क्या है, स्वर व्यंजन को देख के आपको आंसर टिक करने रहेंगे। यहाँ तक की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।